म्यूजिक प्रेजेंट्स प्रदीप सोनू। क्या कर रही तू? कहाँ है तेरा लाडला? क्या बात होगी? बात पता मैं जोन सा पढ़ाकू बने अंडा तनु कहता 4 बजे तक उठ के पढ़ू मैं लौट गया तीसरी पर 12वीं में फेल हो गया और देख ले उसे फोन पास हुआ तुम्हें में ऐसा खड़ा हो जा। ऐसा सो रहा जैसा तोड़ तोड़ के सो। खड़ा हो। क्या हो गया? नाला तीसरी बार फेल आया। बता दो तुझे भी। हां ये कैसा शर्म ना है नु बता दे। देर से हाथ दे में उम्र में और वे पास आए और तुझे नु क्या रखे पढ़ लेकर हैं? तीसरी बार फेल आया तू। ए मेरे करिस थोप दे बहुत बात हन के फिर था तू अखनू कर दूंगा इबके तो पास हो जम्मा फर्स्ट ले दूंगा छेड़ दिया तीसरी वर्ग में बिना लिख गया। पिताजी मेरे से सारे मास्टर मिलकर बदला काट रहे। हाँ तू ही पाया उन्हें कितना होशियार बदला काटने को लिहाज तो नहीं बता तू। बदला तो मैं लूंगी देर से। अब सारे घर के काम करेगा, झाड़ू लगाएगा, पोछा मारेगा, बर्तन करेगा, चाय नाश्ता बनाएगा और मैं बैठ कर खाऊंगी। मेरे पे नाचते घर के काम ही नाचते? जब मैं सिखाऊंगी तो सारे काम करेगा तू। आते ना तेरे पे पढ़ने का ना लिखने का कमीने इतने सारे पैसे फूकवा देता ना मेरे। अब घर का काम कर तू जब भी बाज आवेगा। ये काम ना मेरे बस के ना मैं करूं। तू ना करे काम तू तेरा बाप भी करेगा काम। डट जा तू। जा वहां बैठी जो फेल करने वाली उनका पार्टी पंचर। रुक जाओ मेरे भैया के 14 तो मैं पाड़ूंगी आज बीच में से। डट जाओ मेरे भैया के 14। डट जाओ कहाँ भागो? आ जाओ तब नेक्स्ट में बताऊं। ये क्यों कर दे रहा है? तुझे जानता हूँ ना खर्चा करवा। वे तो भाग गए। आज रुक जाते ना तो आज दोनों का सण तार देती उनका। तू उनकी गैल फिराना महारानी की गैल हैं? तू 3 बार फॉइल हो गया। ऐसा जी करे तेरा सण तार दूं मैं। तो गुस्सा आ रहा मुझे जिसकी कुछ हद ना। तेरा कम्बख्त कौन तेरे फेरे फेर देगी ना। तो तू पढ़ने का ना लिखने का काय का भी ना है हैं? कोई अपनी बेटी को घेरेगा तो कुछ देख के तो घेरेगा। ब्याह कर दो पहले मेरा। हाँ ब्याह कर दे। इसका ब्याह कर दे। ब्याह कर दे। इसका लगा नहीं रे हाथ गुद्दी में। नाड़ को तो मैं सोच रही नूनी इसके कनपटी पीट दूं। ब्याह कर दो इसका बैठा दो बन्नो पैर लगा के। तू भी एक बात कान खोल के सुन ले। आज ते से एक टाइम रोटी देनी एक टाइम बिना धाड़ी का नौकर रहेगा। आज तयू खेत में काम करेगा सारा दिन। पढ़ता तो तुझे मौत आवे ही। अब ठीक रहेगा तू। खेत में मरेगा ना दोपहरी और एक टाइम रोटी मिलेगी। अब हो जाएगी तेरी अकल ठीक। अरे माँ जब मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नानू ना पढ़ा मैं तो मेरा मन है खेती करने का। बतेरी खेती है हमारा मैं तो करूंगा खेती। चल मजा खेड़ा हो जा। चप्पल तो पहन लूं। पैर रखी चप्पल नाक खराब कर रखा। चप्पल पहन ले ये पहन जरूरत है आगे को। बता ककड़ी सी तो इसकी कमर है। अब खेती में भीतड़वा होगा। नूनी एक बार पढ़ लिख का कुछ बन जाता है छोरा। क्या करें इसने तो जन्म दुखी कर दिया हमारा। माँ इधर को आ। मुझे तेरे से कुछ बात करनी है। बैठ। बैठगी बता क्या बात करनी। अच्छा माँ पिताजी से बात करके मुझे एक स्कूटी दिवा दे। अच्छा देखियो मेरे बीए में भी कितने अच्छे नंबर आए थे। चुप मर जा को कभी दुआ तुझे हवाई जहाज। हाँ अगर मैं पिताजी से बात करूंगी ना तो मेरी बात को कभी मना ना करने के है वो। अच्छा माँ देखियो। तो एक काम कर अपने बाप ती कह दे जाके मेरे कंधे पे धर के बंदूक चलाने की जरूरत ना है। मेरी गैल जुड़वा दे मुकदमा। देखियो माँ। अच्छा यूं बता कहाँ गई थी? अरे उस मोना की शादी है ना उसने बुलाया था वहां गई थी। ऐसा क्या काम था? अरे वो बाजार से कुछ कपड़े लाई थी तो दिखाने के लिए बुलाया था। अरे भाई क्या बात चल रही है माँ बेटी में? जहाज मांगी था लोंडिया दिलवा दो। ये बेटी तू फिक्र मत ना करे। अब तेरे ब्याह में गाड़ी घोड़ा तो हम देंगे ही। इस पे सबर कहाँ हो रहा? इसे तो अभी स्कूटी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगे इसे ना तेरे पे सबर ना हो रहा दिखे। तेरा ही स्कूटी पे घूमने को जी कर रहा। तुम सारी बात मुझे मत कह करो। यूं मांग रही स्कूटी में थोड़ी ना मांग रही। अरे तू इस बात को तो छोड़। यूं बताओ तुम दोनों माँ बेटी तैयार हो जा कहाँ रही हो? मोनार के यहाँ दावत है बान तेल की वहीं जाएंगे। अच्छा जी फिर हम आज भूखे ही रहेंगे।
तुम क्यों भूखे रहोगे, तुम भी हमारे साथ चलो। वहाँ औरतों में मेरा क्या काम? क्या मुझे कुछ बनाया कि ना तन्ने खाने पीने को? एक काम करूंगी, पैक करवा के यहीं भिजवा दूंगी थारा। चल ठीक ठीक है? है, ऐसा कर लिए। जाओ तो जल्दी आइयो। ठीक है जी। बस छोरी तो हमारी भी सयानी होगी, ब्याह तो हमें भी करना पड़ेगा। आज मोना का है तो एक दिन भारी का भी होगा, दावत तो हमें भी देनी पड़ेगी लोगों को। ये तो बदले हैं समाज में। यार अभी तो गन्ने का खेत खोद का आया हूँ। अब ये बाजरा खोदने कह दिया, इसमें घास भी इतनी हो रही है। बैठ लो 2 मिनट को यार, जब करूँगा काम। थक गया भाई। गोली दे रहा। यार बड़ा बेकार काम है यार, खेती का तो सारे हाथ पांव छूल गए साले, थक लिया। कैसे आराम कर रहा है? आराम भी ना कर सकता, अभी तो वह गन्ने का खेत खोद का आया हूँ, अब तुमने यहाँ बाजरे में लगा दिया। आराम का काम ना हलक में दे दी, मैं सुन गया। क्यों ना कर सकता आराम? खेती करने वाला आराम ना करता आगे? आराम करे था तो पढ़ता, अफसर बनता, फिर खूब आराम करता। यहाँ कोई आराम नहीं है। क्यों आराम क्यों ना? थक गया मैं। क्या यू पढ़ लेता, खूब आराम करता, बिल्कुल नहीं थका था। यहाँ तो थक नहीं है, या बता रहा हूँ। बेटे कन्हैया, अगर जान बचानी है तो यहाँ से भाग ले किसी तरह, ना तो बापू तो आज खेती में मार देगा। क्या सोच रहा? कुछ ना बापू, मैं इसे खोद दूंगा, तुम जाओ वहाँ खाट पे लौटो आराम से। हम आराम तो लोटी न रे, खड़ा हो जा, फाड़ा ठाक है। चलो किड़ा। मैं कर रहा हूँ, जाओ आराम कर लो तुम। नहीं कर रहे जी हम आराम। बापू जंगली सुअर। अच्छा गरुता होगा, मैं बता दूं मत से। चला भाई तितर। अरे चल रहे यार, एक बात समझ नहीं आ रही। कृष्ण पहले भी फेल कई बार हुआ, अब की बार तो घर वालों ने टाइट डंडा कर दिया ज्यादा ही। 12वीं में 3 बार फेल हुआ, अब आगे नहीं पढ़ सकता वो। अरे उन्हें पढ़ने की जरूरत क्या है, बतेरी खेती बाड़ी है, उनका तो बढ़िया गुजारा हो जाएगा। नाम लेते ही साला हाजिर हो गया, मरे ना आयो। लंबी उम्र है। कहाँ से आ रहा भाई? खेत पैसे है किशन, सारा काम घर का बाहर का सब तेरे जिम्मे ही पड़ेगा क्या? भाई यार पूछ मत, ऐसा ही रहा ना तो मैं तो जल्दी मर लूंगा। पर तुम दोनों नए लगते पैर के कहाँ जा रहे हो? अरे इस तितर के मामा के छोरे का जन्मदिन है, वो दावत देने को कह रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं हम। अच्छा तू भी चल। अगर तू वहाँ चलेगा ना तो 2-4 दिन अपने घर वालों के लट से भी दूर रहेगा। जब वहां से वापस आएगा, जब तक घर वालों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अच्छा हाँ, और वहाँ से आते ही घर वालों से माफी मांग लिए। पर इसके घर वाले भेजे तो ना। ये बात तू मेरे पे छोड़ दे, तुम 10 मिनट बैठो और मैं आया तैयार होके। ठीक है, देखें कैसा होगा तू। किसान तो कैसा आ गया जल्दी? और तेरे पिताजी कहाँ रह गए? अरे माँ, पिताजी तो खेत पे ही है। बुआ का फोन आया था, पप्पा की तबीयत घनी खराब हो रही है, अब उनके बोए जाने गए हूँ, तो बुआ नु कह रही है मैं 2-1 दिन को वहां चला जाऊँ, तो इसलिए आया हूँ। बुआ का फोन आ रहा, फिर तेरे पिताजी क्या कह रहे? अरे पिताजी नहीं तो भेज जा यहाँ, पिताजी तो नु कह रहे भाई तू जाके अपनी मम्मी से थोड़े से पैसे ले जा और चला जा बुआ के यहाँ। तो धल्ले तू अपने लगते कर बैग पैक। ठीक है, मैं लत्ते रखूं, तू 1000-2000 रुपए दे दी। हाँ दे दूंगी पैसे भी, तू तैयार तो हो, और सीधा जा और उनका काम निपटवा के सीधा अपने घर आ। 2-1 दिन का काम है, निमटवा के अब आया गया हूँ बुआ के। ठीक है। ठीक है। बाइक रोक ले यार। ये हो गया? अरे बात करनी है कुछ। ये बात करनी है? अब यार तेरे से बात करनी है कुछ। बात तो चलते चलते ही कर लेते। नहीं भाई, बात जरूरी है। अरे तो बताओ ना ऐसी क्या बात है? अरे भाई, हम किसी के जन्मदिन मना जा रहे हैं। तो फिर कहाँ जा रहे हैं? अरे मेरे मामा के काम में इसकी सेटिंग है। तो उससे मिलने जा रहे हैं? नहीं, तो बताता क्यों ना कहाँ जा रहे हैं हम?
बता दे मेरे मुंह के देख रहा। अरे इसकी सेटिंग का रिश्ता हो गया, अगले हफ्ते इसकी सेटिंग की शादी है। तो अब जाके क्या करोगे? भाई मैं उससे बहुत प्यार करूं, मैं उसके बिना मर जाऊंगा। तो के चाहवे अब? बस उसे किसी भी तरह से वहां से निकाल के लाना। तो मुझे क्यों लाए हो भैया तुम? यो तितर बोल रहा है 2 से भले 3, तो बस हम तुझे भी ले आए। अरे सेटिंग का टिकट भैया यो खड़ी थारी फटफटी। लोंडिया बाजी में कोई यारी दोस्ती नहीं, 3-4 किलोमीटर ही आए अभी, मैं तो पैदल घर चला जाऊंगा। भाई मैं तेरे आगे हाथ जोड़ू, बस तू एक बार उस छोरी को घर से बाहर निकलवा दे। हाँ मैं तो यही काम करूँ ना, लोगों की छोरी घर से निकलवाने की। भाई तेरा दिमाग तेज चले ऐसे काम में, और इस काम को तू ही कर सके, नहीं तो देख लिए आत्महत्या कर लूंगा और चिट्ठी में तेरा नाम लिख के जाऊंगा, फंसवा दूंगा तुझे। मतलब सालों मौत पक्की है आज। भाई लगाना फिर दिमाग। बिठा दे यार कोई जुगाड़ सा, बेचारे का भला हो जाएगा इसका भी। देख उसे छोरी को फोन कर दे, उसे समझा जब रात को उसके घर के सो जावे तो घर से बाहर निकले और चुपचाप हमें SMS कर दे या कॉल कर दे। हम उसके घर के बाहर पहुंचेंगे और उसे लेके निकल जाएंगे। पर मैं उसे लेके कहाँ जाऊंगा? कहीं भी लेके जाइए, हमें कोई मतलब नहीं फिर। भाई कुछ तो बता। उसे लेके इतना लंबा निकल जाइए, अगर आसपास दिख गया ना, अरे हम दोनों ही तुझे पुलिस को पकड़ के दे देंगे। बैठो अब चलना कहाँ है नू बताओ। मामा के यहाँ हो लेते हैं, चलो। चल भाई ठीक है। मामा की भी राजी खुशी ले लेंगे। ठीक हो? अबे यार सीधा बैठ यार, क्या कर रहा है? गोद में बैठ रहा, बिल्कुल लेडीज की तरह बैठ रहा। नू बता, तेरे को तो मोटरसाइकिल चलानी भी ना आती, तू लेके कैसे जाओगा उसे? हाँ इसे ना आती तो तू ले जाइए, फिर ले जाएगा। चल सेटिंग मेरी, लेके ही जाएंगे साथ। कहाँ है वो नालक? बता। तुमने तो भेजा अपनी बुआ के, मेरे से क्या पूछ रहे हो? मैं भेजा? और क्या कह रहा था वो? नु कह रहा है के पिताजी ने भेजा, नु कह रहा है चला जा अपनी बुआ के। मेरे से तो 1000 रुपए भी ले गया। ओ तेरा भला हो। अपने फूफा को बेमार बता रहा। बहुत बढ़िया। आज हाल छोड़ू नीच के गात पर यहाँ आ गया ना, तीरो जे धरले से रोक ले पर मुझे देखो तितर की क्या लांडता होगा कहीं उड़ जा। मामा राम राम। राम राम बेटा, राम राम। आओ भांजो, आज कैसे आना होगा? भाई याद से आ रही थी इसलिए आ गए। नमस्ते भैया, और नमस्ते। कैसे हो? एकदम बढ़िया है। बुआ जी कैसी है? बुआ तो ठीक है, लेकिन तू तो कभी जाइए मत ना, तुझे याद करती रहे। भैया मैं तो आना चाहती हूँ, पिताजी नहीं छोड़ के आते। मामा जी लेके आ जा करो। कोई बात नहीं, अब मैं आ गया, मेरे साथ चलियो। जी तितर भैया, मैं तो जरूर चलूंगी। ये बावड़ी तेजेंद्र नाम है इसका, कि तितर तितर करती रहे। पिताजी मैं तो भैया को बचपन से तितर ही कहती आई हूँ, और मैंने तितर ही कहूंगी। और बताओ तितर भैया, सब बढ़िया? कैसे आना हुआ? अच्छा, और ये दोनों कौन है? मामा जी ये गांव के लड़के हैं, दोनों दोस्त है मेरे, यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा मामा जी से मिलकर चले। चलो बढ़िया करे। वैसे भैया क्या बनवाऊं खाने में तुम्हारे लिए? ये खाना वाना भी बन जाएगा, पहले चाय तो बना लिया। ठीक है पिताजी, पहले मैं चाय ले आती हूँ। और सुनावा भांजे राजा, मेहमान कैसे है अब तेरा पिताजी? अब तो ठीक है। बहुत बढ़िया। बताइए छोरे ने कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। आज आन दे इस कमीने को ना, मैंने इसकी टांग तोड़ी। टांग तो उसकी मैं तोड़ूंगा ना, दोनों टांगों पे प्लास्टर करवा दिया। उस नीच की गैल उठ गया वहां से, तितर की गैल अपने मम्मा का गया कही उसे लेकर। बताओ, पर 1000 रुपए ले गया, बता झूठ बोल के। क्या कह रहा था? नु कह रहा उनका फूफा का फोन आया, फूफा बीमार है, और नु कह दी पिताजी ने तो जाने की नहीं। मैंने तो कही मगर पिताजी क्या कह रहे, नु कह रहे वे तो जाने की नहीं। कह दी खाल तार था मैं उसकी, वहां से मजे दे के गोली खनू का सूर आ गया, मैं नूंगे को लिखाने रूट गया इतने में। अब इसको बेड़ी बांधनी पड़ेगी। ठीक है, देखूं कोई चोरी चारी। अरे कैसी ही मिल जा काली पेड़ी, इसके फेरे फेर लो। जिम्मेदारी आ गई, आप सुधर जाओगा। काम की जिम्मेदारी से बगल लगाई पीछे छुटा के। अब ठीक है, भी करूं मैं एक बिचौलिया दबा। जा एक काम कर, तू एक कप चाय बना दे, दिमाग खराब हो रहा मेरा। चाय की आग लग रही है। अरे पहले बिचौलिया के दौरा फोन कर लो। बिचौलिया ले अंडे, बिचौलिया दौरे फोन कर लो। ले करूं फोन बिचौलिया दौरे।
चाय तो बना ले उठ के। ला रही हूँ बना के, फोन तो करो। हाँ, इतना तगड़ा, हर काम का तगड़ा। क्या हुआ? कुछ भागने का रास्ता नजर आया? भागने का क्यों? अरे हाँ, मोना का कॉल आया था मेरे पास, मुझे पता चल गया। तुम मोना को निकालने आए हो ना? दोस्त का साथ तो ऐसे में देना ही पड़ा है। अच्छा बच्चू, अगर पकड़े गए ना तो ये भी पता होगा कि दोस्त की सबसे ज्यादा पिटाई होती है इसमें। अच्छा, मोना भी तुम्हारा ही नाम ले रही थी कि तुम उन दोनों को भागने में मदद कर रहे हो। है? कैसी सहेली हो तुम? हमें हौसला देने से तो क्या उल्टा डरा रही हो। पर हम भी ना पक्के वाले दोस्त हैं, डरेंगे नहीं। देखो, मैं तो बस तुमसे इतना बताने आई हूँ कि तुम ना मोना को ऐसे मत भगाओ। तुम ना एक काम करो, तुम ना पहले चले जाओ, इससे सबको लगेगा कि तुम ना दिन में ही चले गए और मोना किसी और के साथ भाग गई। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ओफो, बस इतना सा ही दिमाग है तुम में। अरे हम कौन सा लड़की भगाने वाला काम रोज रोज करते हैं। आज रात ना मोना के घर पर गीत गाए जाएंगे, तो मैं ना कोई मौका देखकर इसे घर से बाहर निकलवा दूंगी। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, तुम मुझे अपना नंबर दे दो। जैसे तुम लोग घर से निकलने वाले होंगे तो मुझे मैसेज कर देना। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम। लिखो मेरा नंबर। मच्छर और काटर लग रहे हैं। अरे जुगनू, एक बात बता, तुझे मोटरसाइकिल तो चलानी आती ना, तू लेके कैसे जाएगा? लिख के बस तुम मुझे गांव में से निकाल कर दे दिए, रोड रोड में चला लूंगा। लेकिन बात 11 बजे को हुई थी, 12 बज रहे हैं अब तक मैसेज ना आया। अब मुझे तो लगा इसका चूतिया काट रही थी क्या वो। अरे नहीं यार, आता ही होगा मैसेज भी। मुझे लगा इसकी सेटिंग पैटिंग है ही ना दिखे। ये हमारा चूतिया काट रहा है आधी रात में। मच्छर और लिपटर लग रहे हैं। देख भाई, आधा घंटा और इंतजार देखेंगे, नहीं तो चल रही है फिर। और क्या, पूरी रात थोड़ी बैठेंगे यार। भाई तुमने मेरी बहुत मदद करी, बस थोड़ा सा और इंतजार कर लो। देख भाई, थोड़ी देर और इंतजार देखेंगे, अगर मैसेज आया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम चल रहे हैं उसके लड़की के घर। अगर माहौल ठीक होगा तो लड़की को ले आएंगे बुला के, और भैया तो अपनी को लेकर चला जाइए, हम घर चले जाएंगे। नहीं तो फिर अपनी तू जाने और लड़की जाने, हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है भाई? सही कह रहा भाई। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। हमारी मर्जी और तेरी मर्जी? तेरी मर्जी तो हमें मरवाने की है। ओ भैया देखिए यार, ऐसा मत कर मेरी गैल। तू एक काम कर, मुझे ही मार ले। तू भी मुझे मार क्यों मार ले? तितर तेरा फंसवाया हुआ हूं मैं। साढ़े तेरे चक्कर में हो रहा सारा काम। हो रहा सब गड़बड़। अब चल लो उसके घर देख लेते हैं चल के। हाँ चल। अभी रुक जाओ थोड़ी देर में चलेंगे, क्या पता मैसेज आ जावे। मैसेज और मैसेज ना आया कौन तो देख, एक बार तू मैसेज आ गया होगा। इस पे ना आवे, मेरे पे होगा मैसेज, कहीं भी ना आया अभी तक, देख ले। इस गरीब पे फोन भी ना आए क्या? फोन तो है, नंबर मेरा दे रखा अगले ने। चोर दिखा रहा।
का गया हुआ या कहाँ धक्के खाता डोल रहा है पता ना। देखो जहाँ के देख क्यों कर बंदर की डाल कर रहा। आजा वहां के देख रहा झाँक क्या, अंदर को आजा तू आज, मैं सिखाऊंगी तुझे झूठ बोलने। आजा तू आगे को, मैं सिखाऊंगी तुझे झूठ बोलने। अरे कहाँ गया था? अरे माँ मेरी बात तो सुन ले। सुना के सुना रहा। अरे माँ जुगनू के चोट लग गई, उसके सिर में ज्यादा भूलने की बीमारी आ गई उसमें, तो उसे दवाई लिवाने सहारनपुर गया था। अच्छा फिर तू फुप्पा के नाम का झूठ बोल के क्यों गया? सच बोलता तो बड़ा जाने देते तुम। झूठ बोल रहा अब भी झूठ बोल रहा। झूठ ना बोल रहा, सच बोल रहा। यकीन ना तो चलो उसके घर जाके देखिए क्या हालत हो रही है मेरे जुगनू की। देख पागल हो गया। क्या बीमारी लगी उसका? तुम्हें क्या पता क्या हालत हो रही है मेरे दोस्त की। ना अपनी माँ को पहचान रहा, ना बाप को पहचान रहा, हमें भी पूछ रहा कौन है हम। चल के देखो उसकी हालत है एक बार। जान से मार दूंगा आज के बाद। झूठ बोल रहा तन्ने, एक झूठ छुपाने के मारा तू 100 झूठ बोल ले जा रहा। अरे देख देखा नहीं, झूठ और बोलने सीख लिए। एक बात बता रहा तुझे, मानस हो जा मानस, खेत में लग जा, जिम्मेदारी आने वाली तेरे ऊपर। जिम्मेदारी मतलब? तेरे बैल तेरा ब्याह करेंगे, ब्याह रिश्ता आया तेरे बहुत बढ़िया। देख क्यों कर सर मारा। क्या हाल है? तू कौन है भाई? अबे मैं तेरे बचपन का दोस्त तितर। और मैं कौन हूँ? बे तू मेरे बचपन का दोस्त है जुगनू। हम दोनों कौन है भाई? हमें दोनों पागल। अरे खुद की बुद्धि खराब, मेरी भी हैंग करेगा। तितर भाई क्या हाल है अभी इसका? इसकी मेमोरी होगी डिलीट। अपने बापू को नुकरा, चल तेरा ब्याह करवाता हूँ। और ये कौन है भाई? यू है किशन। कौन किशन? यू है तेरी लुगाई का आशिक। मेरा ब्याह कब हुआ भाई? गए तो थे भैया कल तेरी बारात में। शुक्रमान वहां जाके तेरी याददाश्त ही गई, जान न गई। साले तेरे चक्कर में तीनों की जान चली जाती। मेरा फोन आ रहा, जरा फोन सुन लूं मैं। भाई याददाश्त क्या हो? तेने दवाई गोली खा ली अपनी? है मुझे क्या बीमार मान रहा? दवाई गोली खिला रहा? ना ना भाई, बीमार मैं हूँ, मैं हूँ बीमार। हाँ तू है बीमार, सही कह रहा, तू है बीमार। मुझे सोन दे, आ गया नींद हराम करना। चल बीमार बता रहा मुझे। इसका तो हो गया काम, है तो बेकार हो गया। अभी तक तो जिंदा है। कल तुमने मैसेज क्यों नहीं किया? अरे मैं कैसे कर देती, वो सब तो गेट के बाहर ही खड़े हुए थे। वो हटते तभी तो मैं मोना को बाहर भेजती। और तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने थोड़ा सा भी वेट नहीं करा, सीधा घर में ही घुस गए आके। इंतजार करते करते तो रात के 2 बज गए थे, और कितना इंतजार करते। वैसे अब जुगनू जी कैसे हैं? जुगनू जी के दिमाग की तो बत्ती बुझ गई। मतलब? कल लठ लगाना उसके सिर में, उसकी याददाश्त चली गई। अपनी सहेली से बोल, जहां उसकी शादी हो रही है वहां चुपचाप ब्याह कर ले। अब कैसे होगा? जुगनू को याद ना अब कुछ भी, भूल गा जुगनू उसे। अच्छा वैसे एक सच बताऊं, घर से भागना ना कोई अच्छी बात नहीं होती। साले पागल हो घर से भागने वाले। हाँ बिल्कुल, माँ बाप की इज्जत से ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं होती। अच्छा तुम्हारे घर वाले ना कर रहे तुम्हारी शादी? क्यों, तुम्हारी शादी कर रहे हैं क्या? हाँ माँ पिताजी तो कह रहे हैं कि इस साल शादी कर देंगे। बढ़िया है, मुझे भी बुलाना अपनी शादी में। तो तुम दुल्हन बन के ही आ जाना। ओ हेलो, अब ज्यादा सपने मत देखो। ओह अच्छा। हाँ और क्या? वैसे तो तुम मुझे पसंद हो, बाकी जो तुम्हें सही लगे। मैं तो तुम्हें ढंग से जानती तक नहीं। जो भी मेरे बारे में जानना पूछना है पूछ लो। वैसे तुमने पढ़ाई कितनी की है? वैसे अगर आगे की बात मिलके की जाए तो ज्यादा सही रहेगा। पर मिलेंगे कहाँ? वहीं मंदिर पे तुम्हारे गांव के बाहर। ठीक है मिलते हैं। ठीक है कल मिले फिर। ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ। लड़का तो ठीक है, बाकी कल पता चलेगा। सो गया यू? हाँ, किसका फोन था? तेरी भाभी का।
तेरी कौन सी सेटिंग है भाई? अरे है ना तो हो जाएगी। फिर भी कौन है? अरे बता दूंगा, चिंता मत करे। दावत देगा? हाँ पक्का पक्का, होने तो दे तू एक बार। यार ये बेचारा ठीक हो जाए बस टाइम सिर। जैसे इसकी हालत है ना, मुझे नहीं लगता कि ठीक होने वाला अब। यूँ ठीक होगा ना होगा, हमें पागल कर देगा। मेरी बुद्धि खराब कर रखी है वो, तो तू आगा ना तो मेरे को और खा जाता। सोन दे। यार मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं है, मैं क्या पूछूंगा। चल जो वो पूछेगी वही मैं पूछ लूंगा। आ तो जाए एक बार, कहीं ऐसा ना हो कि आई ना। वैसे लड़की अच्छी आएगी तो जरूर। तुम यहाँ कब से बैठे हो? मैं बस अभी 10 मिनट पहले ही आया। ओह अच्छा। बैठ जाओ। यार यहाँ तो कुछ खाने पीने का भी नहीं मिलेगा। क्यों? तुम घर से कुछ खाकर नहीं आए हो क्या? अरे मतलब हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, साथ में कुछ खा पी लेते। पहली बार मिल रहे हैं? जब तुम घर पर आए थे तब भी तो हम मिले थे। अरे मतलब फिर भी। बाहर का नहीं खाना चाहिए, नुकसान देता है। अच्छा, बड़ी समझदारों वाली बात कर रही हो। एक्सक्यूज मी, मैं समझदारी हूँ। मैंने कब बोला कि तुम पागल हो? अच्छा, तुम्हें गुस्सा भी आता है? मैं ज्यादा बोलने वालों का ना मुंह तोड़ देती हूँ। अच्छा, बहादुर लड़की हो। तुम सब बात छोड़ो, जो बात करने के लिए आए थे वो बात करो। मैं कोई बात नहीं करने आया था, तुमने ही बोला था जानने के लिए। अच्छा, तो तुम्हें कोई बात नहीं करनी, ठीक है, मैं चलती हूँ। बैठो। मैंने मेरे मन की बात बता दी थी, अब तुम तुम्हारे मन की बात बताओ। मेरे मन में अभी तक कुछ नहीं है ऐसा। देखो मीरा, जो बात है मैं साफ साफ कहूंगा, इस बार मैं 12वीं में तीसरी बार फेल हुआ हूँ। मेरा जरा भी मन पढ़ाई में नहीं लगता। फिर लाइफ में आगे क्या करोगे? पिताजी जमींदार हैं, अच्छी खासी खेती है और मेरा खेती में भी इंटरेस्ट है, तो मैं तो खेती ही करूंगा। खेती करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम खेती करते होंगे। अभी तक ना मैं पढ़ाई कर रहा था, अब पिताजी के साथ लग जाऊंगा खेती में। वैसे तुम कह रहे थे कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा रिश्ता देख रहे हैं, उसका क्या हुआ? अरे वो मेरी मानू कह रही थी तू पढ़ा लिखा तो है ना, अब तेरा ब्याह करेंगे जब भी तू अपनी जिम्मेदारी समझेगा। इसका मतलब कि तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। ऐसा नहीं है, जिम्मेदारी ना मैं सब समझता हूँ, बस ये है कि अभी थोड़ा थोड़ा मस्ती कर लेता हूँ घर में। अच्छा। हाँ, और बाकी अगर तुम्हें कुछ मेरे बारे में जानना है तो पूछ लो। तुम्हारे घर में कौन कौन है? माँ है, पिताजी है। अगर मैं हाँ कर दूं तो? अपने दोस्तों के लिए मिठाई लेके जाऊंगा। और अगर मैं ना कर दूं तो? फिर छोटा सा लटका हुआ मुंह लेके जाऊंगा। अच्छा। हाँ। तुम ना बहुत अच्छे इंसान हो। अपने दोस्त के लिए जिस हद तक तुमने मदद की, सच में कोई नहीं कर पाता। और जो लड़की तुमसे मोहब्बत करेगी, उसके लिए तुम किस हद तक गुजर जाओगे? रिश्ता हो तो दिल से हो, वरना ना हो। और मेरे लिए तो मेरे दोस्त ही सब कुछ हैं। बचपन से मैं उन्हीं के साथ खेला बड़ा हूँ। बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा, तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? मैंने ज्यादा सोचा तो नहीं, पर ऐसा तो होना चाहिए जो मुझे अपना समझे और हमेशा मेरा साथ दे। तो मैं अपनी माँ से बता दूं कि माँ मुझे लड़की मिल गई है? बोलो। पर मेरे घर वालों से तो तुम ही बात करनी पड़ेगी। मतलब कि मेरे घर पर रिश्ता भेजना पड़ेगा। रिश्ता तो लड़की वाले भेजते हैं। देखो, मुझे कुछ नहीं पता, जो करना होगा तुम्हें करना होगा। फिर तो तितर के घर ही बात करनी पड़ेगी। ओ, तिजेंद्र नाम है उसका। मेरी बुआ के लड़के को ना ऐसे मत कहा करो। दोस्त है वो मेरा, भाई से भी ज्यादा मेरे लिए, मैं तो तितर ही कहूंगा। ठीक है, अब मैं जाऊं? शाम को कॉल पे बात करोगी? अरे किशन बेटा, तुम यहाँ? हाँ जी अंकल जी। अच्छा, मंदिर पे आया होगा।
नहीं, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, मीरा दिखी तो सोचा मिल के चलूं। हाँ हाँ ये मीरा बेटी किशन को घरों ले जाते, कुछ चाय पानी पियाइए से। हाँ। अरे नहीं अंकल जी, अभी थोड़ा समय भी कम है, फिर कभी आऊंगा। अच्छा, अब तो फिर आना जाना लगे रहेगा। क्यों, मीरा की शादी पक्की कर दी है ना, ये जिंदर की गैल तो भी आता जाता रही है। जी अंकल जी, अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। बेटी तू चल घर को, मैं किसी काम से जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, ठीक है, बेफिक्र रहो। राम राम। अब फुल्लो सुने के आज एक आध बार बैठ तो जाकर दो रहे। बैठ। लो बैठ गई, बताओ क्या बात है। बताने की बात तो है यार, बिचौलिया का फोन आया। एक छोरी बता रहा श्यामपुर की, यू हमारे यार तितर आंट था इसकी क्या, हाँ इसके मामा की छोरी बताई। ठीक है, था अच्छी है तितर की माँ भी, पर गांव वाले इनसे कम मतलब रखा है। हमें के मतलब जमाना ही ऐसा चल रहा, मतलब राख के कर देगी, ठीक कर रही है। वो बात तो थारी ठीक है, ये तो किसान की ना पता कहाँ फिर धक्के खाता होता कहाँ, जुगनू की दवाई लेने चढ़ रहा, ये ले वो आ गया, ले आया भाई दवाई। हाँ ले आया, दे भी आया उसे। अच्छा, फिर दुखी सा क्यों हो रहा? बस कुछ ना, वैसे ही थक गया। शिकल तो तेरी नू कह रही किसी से लड़का आया। अरे लड़के तो ना आया किसी से। ए ना माँ, ऐसी कोई बात ना। कहाँ जा रहा है, एक तो सुन। हाँ लड़की मिल गई तेरे लाख बहुत सुथरी, ब्याह करेंगे तेरा अब। मुझे ना करनी है शादी। ए ना करनी, उस दिन तो बहुत राज्य हो रहा था, ये बकेट क्या दिखा रहा? ये तो नहीं करता रहा होगा, तुम करो रिश्ते की बात। अब तू रिश्ते की तो कर रही थी, उसके बाद तू कह रही थी मैं बात भी कर लूंगा, देख रही लक्षण, जो कुछ हो गया तू संभालिए। फिर गड़बड़ कैसे कर देगा, इसके हाड़ गोड़ ना तोड़ दूंगी। तुम एक बार करो तो सही रिश्ते की बात। चल ठीक है, जब तेरी यही इच्छा है। आजा भाई आजा, मिले अपनी बंदी से क्या अरे रहा? कहाँ यार, कहीं ना मिल रहा। क्यों मना कर दी छोरी ने? छोरी के बाप ने मना कर दिया। क्यों, उसके घर ही चला गया था क्या मिलने? अरे तू मेरी बात छोड़, जुगनू कहाँ है? उसे तो ताऊ झाड़ा लगवाने लेके गया, शाम तक ही आवेगा। अच्छा, पता नहीं यार अपना जुगनू ठीक भी होगा कि नहीं। ठीक हो जाएगा, बाबा का बहुत नाम है। अच्छा, भगवान करे ठीक ही हो जाए यार अपना जुगनू। इसीलिए तो ताऊ लेके गया। तू कुछ ज्यादा परेशान लग रहा, क्या बात है? ना यार ऐसी कोई बात ना, चल चलू मैं। अरे सुन तू, अरे सुन ही नहीं रहा, मामला कुछ ज्यादा गंभीर लग रहा, अपने दोस्त को भी नहीं बता रहा, पता नहीं क्या बात है। यार 2 बार ही तो मिला हूँ, इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? प्यार भी बड़ी बेरहम चीज है। फोन करूं मीरा को एक बार। हेलो मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी। मीरा, हम 2 बार ही तो मिले हैं और तुमसे इतना गहरा रिश्ता पता नहीं कैसे जुड़ गया। और जब तुम्हारे पापा ने कहा कि उन्होंने तुम्हारा रिश्ता कहीं और कर दिया है, तो मुझे सच में ऐसा लगा कि मेरा सब कुछ छिन गया। किशन, अभी मेरी शादी पक्की नहीं हुई है, सिर्फ रिश्ता आया है और कहा है कि लड़का बहुत अच्छा है और उनकी दहेज की कोई मांग नहीं है, इसलिए पिताजी मेरी शादी वहीं करना चाहते हैं। लड़की तो मेरे घर वालों ने भी बताई है किसी से, पर मैंने तो मेरे घर साफ मना कर दिया शादी के लिए। किशन, तुम लड़के हो, तुम अपने घर में अपनी मनमर्जी चला सकते हो, लेकिन मैं तो एक लड़की हूँ ना। मीरा, अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? किशन, मैंने तो मंदिर में ही हाँ की थी, भगवान जी के सामने, कि मुझे भी पसंद हो तुम। देखना अब तुम मेरा कमाल, पहले अपना रिश्ता तुड़वाता हूँ, फिर तुम्हारा, और फिर हम दोनों का रिश्ता करवा लूंगा किसी भी तरह। जो करना सोच समझ कर करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती
इसमें किसी की भी इज्जत पर दाग लगे। नहीं, तुम बस मेरा विश्वास रखो। किशन, एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मीरा किशन की है और किशन की ही रहेगी, फिर चाहे शादी हो या ना हो। और मीरा की शादी किशन से ही होगी, तुम बस मेरा विश्वास रखो। ठीक है, मैं अब रखता हूँ, मुझे थोड़ा तैयारी करनी है रिश्ता तुड़वाने की। ठीक है। मीरा ने हाँ कर दी, उसने मेरा प्यार अपना लिया। अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, तितर से बताता हूँ। नहीं यार, तितर से नहीं बताता, उससे ये बताता हूँ कि मुझे किसी लड़की से प्यार हुआ है, शायद कोई सलाह ही दे दे। उठ, पड़ा हुआ सो रहा है। तेरी भाभी ने हाँ कर दी। कौन भाभी? किसकी भाभी? अभी तो तू रोता हुआ गया। अरे बावले, जब माहौल कुछ और था अब कुछ और है। अब क्या होगा? मतलब? अरे तेरी भाभी का कहना है ब्याह मेरे से ही करेगी। तो कर ले यार, मैं क्या मना कर रहा हूँ। ना यार, इतना आसान नहीं है, पहले पापड़ बेलने पड़ेंगे, कुछ जतन करना पड़ेगा। कैसा जतन? देख, पहले अपना रिश्ता तोड़ना है, फिर उसका रिश्ता तोड़वाना, फिर अपना और उसका रिश्ता करवाना, फिर ब्याह हो सके। ओ भाई, एक तो पहले ही बाबाओं का झाड़ा लगवाता फिर रहा, अब तेरा भी वही हाल है आज के चक्कर में। अबे तू सारी बात छोड़, नो बता इसमें मेरा साथ देगा या नहीं? ओ भाई, उसके चक्कर में बड़ी मुश्किल से जान बची है। मेरे बस की ना ये लुच्चे काम में तेरा साथ देना। ठीक है बेटे, बस यही आ रही है तेरी यार ही गई भाड़ में, मुझे तो अपनी बारात में भी मत लेके चाहिए। साले, तू तो छोरी वाले की तरफ से रहेगा, मेरी बारात में पहले ही खड़ा पाऊंगा। जीजा जी आओ, आपका स्वागत है। ओए, कौन जीजा? किसके स्वागत की बात कर रहा तू? कुछ ना, तू सो जा। अल्लाह, इसके भी फ्यूज उड़ गए दिखे, पता नहीं कहाँ उलझा फिर है वो। इसके भी झाड़ा पाड़ा लगवाना पड़ता दिख। सुबह उठकर पिताजी से रिश्ते के लिए मना कर दूंगा, पर यार अगर सीधा मना करूंगा तो मेरी सुनेंगे ही नहीं, कुछ तिगड़म लगानी पड़ेगी। क्या करूं ऐसा कि पापा मान जाएं? पढ़ाई का बहाना भी नहीं ले सकता। ये सही रहेगा, पापा से बोल दूंगा कि मैं इस साल शादी नहीं करना चाहता, पहले खेती में लगूंगा अच्छे से, फिर शादी करूंगा। परफेक्ट। राम राम। राम राम बेटा, राम राम। पिताजी कहाँ गए माँ? तेरे पिताजी तो तुझे छोरी देखना गए। खेत पे जाने की कह रहे थे तो। ना खेत पर ना गए बेटा, आज है खेत पर तो तुझे जाना पड़ेगा। अरे माँ, इतनी के जल्दी आ रही है तुम्हें मेरे ब्याह की, जब मैं मना कर रहा हूँ तो। बेटा आजकल माहौल ठीक ना है, जैसा हम कह रहे वैसा कर ले, ब्याह तो करना पड़ेगा तुझे। अरे माँ, मैं मना कर रहा हूँ, मुझे तो ना करना ब्याह भी। अरे मैं नू कह रही जाके जुबान मत चलावे, चुपचाप खेत पे चला जा और ईख में हो रही है घास, उसे उखाड़ ले। क्या कह गया तेरा पिताजी? मैं ना जा रहा खेत पे। मैं नू कह रही कभी चले जा। यार पिताजी को मनाना है, काम तो करना पड़ेगा। चल, रिश्ता कौन सा पक्का हो रहा, जो हो भी गया तो तुड़वा लूंगा किसी तरह, काम तो करना ही पड़ेगा खेती का। ठीक है माँ, मैं चला जाऊंगा खेत पे, तू मुझे चाय दे दे एक गिलास। ठीक है, ला के दे रही हूँ, चल हाथ मुंह धो ले। जुगनू, क्या हाल है? कैसी तबीयत है अब? भाई तबीयत तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सर में दर्द अभी बाकी है। कुछ याद आया? सर में कैसे चोट लगी? ना भाई, मुझे तो कुछ भी ध्यान ना है, बस मुझे इतना ध्यान है कि तू और किशन, तुम दोनों डॉक्टर से मेरी पट्टी करा के लाए थे। कोई छोरी याद है? ना भाई, छोरी तो कोई याद ना। मतलब ये छोरी वाला भूत तेरा तो उतर गया और किशन के चढ़ गया। किशन पर चढ़ गया मतलब? मतलब भी पता लग जाएगा, चिंता ना करे। चल तुझे घुमा लाऊं, तुझे अच्छा लगेगा। हाँ चल ठीक है।
चले गई किसी पे? हाँ चले गए। मुझे तुम एक बात बताओ, ना तो ये लड़के वाले लड़के की फोटो लेके आए और ना ही लड़का खुद देखने आया। अरे जब बाप इतना बढ़िया है तो लड़का भी बढ़िया ही होगा, तू क्यों चिंता कर रही है? देखो जी, ये बेटी का मामला है, ऐसा ना सोचा जाया करता लड़की वाला 70 जगह पता करे। अरे वे आदमी बहुत बढ़िया है, घर बार भी देखा हुआ है और समझन भी, दोनों को बहुत अच्छी डाल जानू। समझन की मारी मरा जा रहा है। पहले जब लड़का इतना बढ़िया था तो देखने क्यों नहीं आया? जरूर कुछ ऐब होगा। ऐब है तेरी सोच में। प्रधान ने तेरे सामने बताया नहीं था, खेती का बहुत काम फैल रहा घर में। खेती जरूरी है, शादी जरूरी? अरे रहने दे महारानी, हाथ जुड़वा ले। तेरे तो बहस करना तो भैंस का आगे बीन बजाना है। घने मत ना बोलो, नू कह रही हूँ मैं थरता बढ़िया नहीं होने का। ना तो क्या करेगी? नहीं तो क्या करूंगी? मिलाऊं फोन अपने भैया को? हाँ बुला सालों को, मैं किसी से डरता ना हूँ। ठीक हर है। वक्त भाइयों की दोस्ती हो जा। अब तुम दोनों तो मत लड़ो। आगे क्या बात रही वो रिश्ते की? रिश्ते की बात बहुत बढ़िया रही, रिश्ता पक्का हो गया और वो छुरी का बापू तो हमें लेती जाने। ये बहुत बढ़िया बात रही। हाँ तो फिर सुझवा लो भैया, कद की कह रहे करने की वे? ब्याह तो में तावड़ा ही कह रहे करो। तो सुझवाओ फिर भैया, करो। ठीक है, पंडित को बुला कर पूछ लेंगे। कोई जरूरत ना है तारीख पारीख पूछने की किसी पंडित से। क्यों? बिगड़ तारीख के लिए जगह बारात चढ़ा के? रिवायत नहीं किया, जल्दी आ रही है मेरी शादी की। कौन सा उम्र निकल रही है मेरी अभी ब्याह की? सुन ली तेरी अकल काम कर नहीं रही। एक बात बता रहा, छोरी इतनी सोनी गहनी पढ़ी लिखी, मानस हो जाओ। अरे जब सारी बात ठीक है तो तू करता क्यों ना भैया? बार बार नाते ऐसे अच्छे रिश्ते। माँ मैं ब्याह को ना मना कर रहा, पर इसी साल रुक जाओ बस। न तो बता दे क्यों रुक जा, के है दिमाग में? पिताजी पहले मैं अच्छे से खेती थामना चाहूँ, मैं खुद पे विश्वास करना चाहूँ कि मैं कोई जिम्मेदारी उठाने लायक हूँ भी या नहीं। मुझे आत्मविश्वास की जरूरत है पहले। बात तो इसकी भी ठीक है। हाँ घनी ठीक है, 74 भर के दिखा रहा, बात ठीक है वो इसकी। तो फिर क्या करें? बात पक्की होगी, कोई टाल नहीं हो सकती। पिताजी मैं तुम्हारे पैर पकड़ूं, बस मुझे 1 साल का समय दे दो। 1 साल के बाद तुम जहां कहोगे, जिससे कहोगे, मैं ब्याह कर लूंगा। बात पक्की हो रही, जुबान दे रखी, उन्हें क्या कहूँ इब्जा? पिताजी मैं साल भर का ही तो टाइम मांग रहा हूँ बस। मेरे लाल, तुझे साल भर का टाइम चाहिए ना, तू ले ले। सुनो जी, उनसे नू कह दो 1 साल रुके तो ठीक है, और ना तो अपनी छोरी का कहीं ब्याह कर देंगे। हमारे छोरे को कोई रिश्तों की कमी है? बहुत बढ़िया, चल ठीक है, देखूं बात। ठीक है, जाओ बात कर लो। ठीक है, करूं बात। माँ खेत में थक गया, भूख भी बहुत लग रही है, तो मुझे रोटी दे दे करके। चल ठीक है, अभी ला रही हूँ मैं तेरे रोटी। सही पीछा छूट गया ब्याह से। ला करूं से फोन। राम राम जी। अजी राम राम प्रधान जी, राम राम। ठीक हो? हाँ जी प्रधान जी, वो तो सब ठीक है, पर एक बात करनी थी थारे तक। हाँ बताओ। बा प्रधान जी, यू छोरा मारे वाला थोड़ा टेम मांग रहा ब्याह के नाम का। कितना? भाई वो नू कह रहा ब्याह इस साल ना, अगली साल कर लियो। अजी भाई साहब, आप तो कह रहे थे आपका छोरा आपसे बाहर नहीं है। बा प्रधान जी तुम ही बताओ, नए जमाने के बालक है कि ऐसा है जी, अगली साल तो अपने लड़के के लिए और ही कोई छोरी देख लियो जी। हम तो अपनी छोरी का इसी साल करेंगे ब्याह, जयराम जी की। फोन करता हूँ। हेलो, कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारे फोन का, कहाँ थे अब तक? इंतजार का फल मीठा होता है, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या? बताओ। पिताजी ने ना एक जगह मेरा रिश्ता पक्का कर दिया था, मैंने वहां मना करवा दिया। अच्छा, अब मैं भी तुम्हें खुशखबरी दूं?
हाँ दो ना। जहाँ मेरा रिश्ता हुआ था ना, वहां से मना हो गई। शाबाश, एक प्रॉब्लम तो अपने आप हट गई। पता है मेरे को तो डर था कि अपना रिश्ता तो तुड़वा लिया, अब तेरा कैसे तुड़वाऊंगा। खैर जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। वैसे तुम्हारा रिश्ता कहाँ पर हुआ था? मुझे तो पता ना कहाँ हुआ था। तुम्हारा? मुझे भी नहीं पता, किसी बिचौलिए ने करवाया था। चलो छोड़ो, बस अब हमें ना अपना रिश्ता करवाना है, उसी का जुगाड़ सोचता हूँ कुछ। हाँ, और कोशिश करो जल्दी से जल्दी हो जाए सब कुछ। अच्छा, बड़ी जल्दी है तुम्हें शादी की? अरे जल्दी मुझे नहीं है, जल्दी मेरे घर वालों को है। कहीं ऐसा ना हो फिर से मेरा रिश्ता किसी और से तय हो जाए। अरे हाँ, सही कह रही हो तुम। फिर हाँ, सोचता हूँ कोई जुगाड़। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अच्छा ठीक है, चलो। यार तितर, कोई तो रास्ता बताओ, रिश्ता तुड़वा दिया, अब जुड़वाऊं कैसे उसे? वही सोच रहा मैं। तू एक काम कर, तू ले एक बड़ा सा घड़ा, घड़े के अंदर डाल 2 नींबू, 2 अंडे और थोड़ा सा सिंदूर, और उसे ले जाके नहर के किनारे रख दे। और फिर देख, प्रधान की लुगाई तेरे ऐसे भस्म हो जाएगी, ऐसे भस्म हो जाएगी, जो तू कहेगा वो करती रहेगी। बस हो गया काम। भाई तू रहने दे, हम अपना करेंगे, तू चुप। मर्जी थारी। तितर, मेरे तो नु समझ में आवे, एक ढूंढू बिचौलिया, उसे 1500 रुपए दे के सारा मामला समझा के भेज दू छोरी वाले के घर, तू जाके बात करके आवे, वो कुछ कर सके। ठीक है। हैं? देखते हैं बिचौलिया कौन बन सके। है तेरी नगर में कोई? नजर में तो ना। चल, कोई तो मिलेगा, मैं ढूंढता हूँ ऐसा आदमी। मैं ही बन जाऊंगा वैसे। तू रहने दे भाई, हम ऐसे ही ठीक है। पता नहीं कहाँ कहाँ के टोटके करवावेगा। राम राम जी। राम राम भाई, राम राम भाई। पिछाड़ से मैंने आया। प्रधान जी, मैं तो तुम्हें घरों भी देख आया, घरों नहीं मिले। मैं हूँ ओमपाल बिचौलिया, हिसावदा गांव का। अच्छा, आपके यहाँ लड़की बताई और उसके रिश्ते के लिए आया जी आपके पास। भाई ओमपाल जी, लड़की तुम्हारी शानी हो रही भी हालात, तुम्हारी बराबर का हमारे हिसाब का कोई रिश्ता टकरा होगा तो जरूर कर देंगे। प्रधान जी, रिश्ता आपके लायक ही है, बढ़िया, और इसलिए तो आपके पास आया जी मैं। खमपर गांव के जो रामफल जी हैं, उनका है बहुत बड़े जमींदार हैं। अरे ओ बिचौलिया, जिन पे होता है ना, उन पे होता उल्टा चला जा, हमें ना करना वहां रिश्ता। क्यों प्रधान जी, ऐसी कौन सी बात होगी उनके रिश्ते को टाल कर रहे थे? हम बढ़िया आदमी ना आवे। ऐसा आज ही रिश्ता टूट जाए उनके से हमारा, और तू बात सुन ले, उल्टा चला जा और ना देख ले, अच्छा नहीं होगा, तेरा हाल बुरा कर दूं मैं। चला जा जा। बड़ा जमींदार का हिमायती। रामपाल भाई, सो रहे हो क्या? उठो। हाँ भाई, बता ये बात। तुम्हारे रिश्ते के लिए भेजा था, क्या बात रही? अरे तुझे कुछ पता नहीं पता? क्यों? तेरे बापू ने तो फोन करेगा, मने कर दियो का हम रिश्ता लेते ना। अब तू मेरे तब जाना लिया को कैसे रही? मेरे बापू ने फोन करके रिश्ते मना कर दी? क्यों? हाँ, जहाँ रिश्ता लेके गया था मैं तेरा। मतलब हाँ, मेरा रिश्ता पहले ही हो रहा था? और आना था, तेरे पापा ने मने कर दी रिश्ते की उन्हें लड़की वालों को। अब मेरे दौरे कान खाना आ लिया तू। मिलता हूँ मैं तेरे से बाद में। किशन की भी पता है कहाँ फिरा है वो धक्के खाता। भेड़ी सुना है वो मेरी, जो मुझे बतावा कि मैं वहां जा रहा, तुझे बता रखा होगा, तू बता दे। तुम तो मेरे से लड़ू लड़ू करे जाओ हर वक्त। आजा मोहदे, आजा बैठ। पिताजी तुमसे बात करनी है। हाँ कर ले। पिताजी, जिस घर से तुमने मेरा रिश्ता तोड़ा ना, लड़ी आया क्या वहाँ? मैं लड़के ना आया। कहन तो देश है, आगे बता।
पिताजी वही रिश्ता कर लो, मैं ब्याह को राजी हूँ। जल्लूस कटवा दे हमारा, वहीं रिश्ता कर लो। दिमाग है ना है? अरे तेरे बाप की सरकार चल रही है, कभी रिश्ता तोड़ लिया कभी जोड़ लिया, क्या जी में है तेरे? वो गुड्डा गुड़िया का खेल है यो। माँ मैंने पहले टाइम के चक्कर में रिश्ता तो तुड़वा लिया, पर तू उस लोंडिया वाले के जी से भी तो पूछ, उसके दिल पे क्या गुजरी होगी। किसी की बेटी को हाँ करके हम ना करें तो अच्छा थोड़ी लगे। पिताजी तुम देख लो बात करके जो रिश्ते की बात बनती हो। लिहाज है तेरे, उसके बापू की बहुत चिंता होगी तुझे, अपने बापू की ना पाई इतनी चिंता। तुझे पता उसने क्या क्या फोन करता था, ये बकवास करे आज बैठ के। ये करवा दे तेरा ब्याह, ले तुझे बैठा के साइकिल पे किसका ब्याह करते हो। पिताजी देख लो बात करके जो बनती हो तो उनसे एक बार। करेंगे बात करेंगे, और भर खप्पर। तुझे एक बात बता रहा, मेरी आंखों के तो उठ के चले जा, ना जुत्ती मेरे हाथ में। हम जाओ, अरे एक बार बात करके देख लो के जा रहा। हाँ अभी कोई पछेत आ गई? ना ना कोई पछेत नहीं, चलने तू आगे पकड़ लिए बहू का हाथ। पिताजी तुम घर के बड़े हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे कहीं चला जाऊं। अच्छा बड़ा मान रहा तू मजा घर का, मजा ले जाकर और पिटवा वहां से, उठ कर सड़क में चल। माँ समझा ले पिताजी को, एक बार बात कर लेंगे। भैया कह रही हूँ मैं तो। बात कर लेंगे, बात करने के काम छोड़ रखे, इतनी भी गुंजाइश होती तो मैं बात कर लेता। लट्ठी ना अरे बस की ना है बात करनी तो मैं जाकर अपने आप भी कर सकूं। बहुत बढ़िया, चल कर, मैं कर लूंगा बात चल अपनी। कर, दिमाग खराब कर रखे इसके, सुन जा। अरे मैंने कह रही कोई बातचीत बिगाड़ लेगा, तुम चले जाओ। कर लूंगा मैं बात अपने आप। हाँ हाँ कर रहे, चल क्या बात है, यहाँ धमकी दे रहा हूँ मैं। सरक जा, तुझे बता रहा मैं, दिखना चाहिए, शक्ल दिखा दी तो मुझे गुंडा हो जाएगा। मान ही ना रहा, कुछ शर्म लिहाज मानस को कुछ जानते ही ना, ज्यादा दिमाग। अरे तुम चले जाते ना गयाल। चले क्यों कर जाता था, दिया मैं तो भगा दिया। अरे वो भी बालक बुद्धि है, इतनी समझना है उसमें। बालक बुद्धि है। और के कोई ऊंच नीच होगी फिर कैसा करोगे? अच्छा जोन से अपने सिर लेके चल रहा है, को ऊंच नीच कर रहा वो। कोई बात ना, तुम चले जाओ जाओ। तेरे लाड ही दुख दे रहे हैं ये, चले जाओ जाओ। अरे कैसे कैसे तो भ्या को मानना, फिर जाएंगे फेरे। राम 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 राम। और जगते, अरे क्या हाल चाल है तेरे? अरे मेरे यार चाय वार में बनवा ले यार। हाँ सही से बैठ। अरे वो तेरी साली, अरे उसके क्या हाल चाल है? चुप ओए, तू बैठ। चुप जा, कहीं रिश्ता उस्ता हुआ ना हुआ? देश की अकल खराब तो ना हो कुछ। मामा इसकी बात का बुरा मत मानना, इसके सर में चोट लग रही है, जब से पागल सा ये है, इसकी दवाई चल रही है। हाँ मैं कर लूंगा रिश्ता। मुझे ऐसा लगा नहीं रोड़ी जाली दिखा है कल इसके तो। हाँ इलाज चल रहा है इसका, आगरे से आवे दवाई। मामा तुम्हारी तबीयत ठीक है? वो हाँ तबीयत तो अब ठीक है, और बताओ। हाँ जी आज मैं लेकर आया हूँ इन्हें, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ तो बताओ क्या बात करनी। वो आपने रिश्ता करा था ना अपनी लड़की का हमारे गांव में, उसी बारे में कुछ बात करने आए। उस रिश्ते की तो बेटा टाड़ होगी, अब क्या बात करो इस बारे में। जो रिश्ता आपने रामफल जी के यहाँ करा था वे मेरे पिताजी हैं। ठीक है तो तू के लेना आया अभी? हाँ जी वो किसी गलतफहमी के चलते ये रिश्ता तुड़वाना पड़ गया था, पर अब हम चाहते हैं कि ये रिश्ता दोबारा हो जाए। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? मामा जी ये मीरा को पसंद करे। अरे पसंद करे तो फिर रिश्ता क्यों तुड़वाया था वो? एक गलतफहमी थी जी दिमाग में बहुत बड़ी, उस वजह से वो रिश्ता तुड़वाना पड़ गया था। तो उस गलतफहमी को बताना कौन सी गलतफहमी थी? जी मुझे लगा कि मेरा रिश्ता पिताजी ने कहीं और करा है, तो मैं मीरा से शादी करना चाहता था, तो इसलिए मुझे वो रिश्ता तुड़वाना पड़ा। वाह भाई वाह, ब्याह शादी भी कोई गुड्डी गुड्डियों का खेल है, जब जी चाहे रिश्ता जोड़ लिया, जब जी चाहे तोड़ लिया। अरे हमारी भी तो समाज में कुछ इज्जत है। इज्जत की खातिर ही तो मैं तुमसे यहाँ बात करने आया हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारी लड़की को लेके भी भाग सके था। अच्छा रे, तेरी इतनी हिम्मत, तुम्हारी लड़की को लेकर भाग जाता? लिकट जाए तो, नहीं तो आज तुझे जान से मार दूंगा। अगर मुझे उसे लेके भागना होता तो मैं यहाँ तुमसे बात करने ना आता। मैंने उससे दिल से प्यार करा है, उसे पसंद करता हूँ, उससे ब्याह करना चाहूँ, इसलिए तुमसे बात करने यहाँ आया हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मीरा से पूछ लो। मीरा बारा,
हाँ, तुझे पता था सब कुछ? हाँ पिताजी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और रिश्ता गलतफहमी से टूटा था। पहले मुझे पता ही नहीं था कि मेरा रिश्ता मीरा से ही हुआ है। मुझे तो लगा था कि मेरा रिश्ता कहीं और हुआ है और मुझे रिश्ता तोड़वाना पड़ा क्योंकि मैं मीरा से शादी करना चाहता था। रे तुझे तेरे घर वालों ने बताया नहीं था तेरा रिश्ता कहाँ तेरे किस खानदान में दोहरा? बताने का मौका दिया ही नहीं इसने। बताने से पहले कह लिया तोड़ो, मैं नहीं रखने का, नू नहीं करने का। इसने प्रधान जी कुछ आगे बढ़ ही नहीं दी बात, इतने में टूट गया। पर अब तो सारी बात ठीक होगी। अब तो तुम हमारा रिश्ता कर दो, हमें गलतफहमी की वजह से ही तो टूटा था। बब प्रधान जी देख, पहले तो हमर तू इस बात का लाचार थे एक बालकों की आपस में तय नहीं थी, पर ये तो पता चलेगी ये तो आपस में वही तय थी। ये जो करिए चाह मैं तो कहूँ निभती हो इनके कर दे गया। देखो भाई रामफल जी, हमें भी समाज में मुंह दिखाना है। एक बार टाल होगी तो बस टाल ही है। पिताजी, मैं किशन से शादी करना चाहती हूँ, मान जाओ। मैं मीरा से अलग नहीं रह पाऊंगा। जो हुआ गलतफहमी की वजह से हुआ। अपने बच्चे समझ के हमें माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ मीरा को हमेशा खुश रखूंगा। बहुत मेहनत करूंगा मैं उसे खुश रखने की। पिताजी माफ कर दो, गलती तो आपकी बेटी की भी थी ना इसमें। अरे वाह प्रधान जी, ये तो गलती इन दोनों की ओर से हो रही है। ये आगे भी ऐसी गलती करेंगे तो ब्याह करके निभाओगे कैसे? अरे ये गलती कर रहे, यही निभाएंगे और कौन निभावेगा? हमार तो नु एक बार ब्याह कर देंगे छोड़ के। अरे मामा कर देने काम को। अच्छा बा, ठीक है बा, हम भी अपने फर्ज पे उतरे हैं तो। यार जगता तेरी चाय नहीं आई अभी तक, बताओ। अब चाय मंगवाई लो। जब बेटा मेरा चाय ले आ दो। बैठो तुम्हें, बैठो। मीरा जी नमकीन भी ले आइयो।